हेलो गाइस, मैं हूं विपुल और आज से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को इंटीग्रल। तो आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कोरोना काल है तो मास्क यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल, ये थोड़ा सा इसको हम साइड करते हैं और यहाँ पर किधर कर दे, इधर कर देते हैं, ठीक है। इधर तो अंधेरा दो दिखाई हो रहा है तो इधर ही कर देते हैं, सब आपको नज़र आया होगा। और काफ़ी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मैं 7th वाला अध्याय स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि इंटीग्रल से रिलेटेड है। और ये आप लोग डेरिवेटिव बनेंगे, उसका ये अपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। न्यूटन के द्वारा ये पूरा चीज़ें को एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें वो बताए हैं। तो आप लोगों को इंटीग्रल देखिए डिफरेंशिएशन का अपोजिट इसमें लिखते जाएंगे सारी चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए इसको जूम करते हैं, जूम आउट करके आप लोगों को जितने फार्मूलाज हैं सारे आपको लिख देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ये फेस वगैरह का। तो चलिए इसको लिखते हैं फार्मूलाज को हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि e टू दी पावर, देखिए सबसे पहले जैसे सबसे बेसिक सा फॉर्मूला तो यही है कि ये जो समाकलन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से ये साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से एस जैसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लोग को बनेगा नहीं अच्छे से तरीके से, ठीक है। तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हटा देते हैं अब इसको। किधर लाइट आ रहा है, थोड़ा लाइट की ओर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते आप लोग ऐसा मत देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए x के पावर जैसे n आएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव सबसे पूछा जाए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 0, जो कि x है जो कि 0 के इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। x जो है आपका नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का फार्मूला में क्या करेंगे, इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, n+1, और इसी चीज़ को पावर को नीचे ले आएंगे आपके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो n+1, और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो आप इसमें कांस्टेंट के रूप में c जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर कभी कभी आपको k भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझ पाए होंगे इस बेसिक सवाल को, ठीक है। चलते हैं फिर से अगले पर। और ऐसे कोई फंक्शन आता है e के पावर x के फॉर्म में, तो इसका जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, सेम एज इट इज होगा, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली चीज़ें हैं कि इसी में यहाँ पर e के पावर x आता है, ठीक है। e के पावर x आता है तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि e के पावर x एज इट इज उतारेंगे और यहाँ पर जो कि x का जो कोफिशिएंट a है, कांस्टेंट वाला पद, इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ पाए होंगे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। चलते हैं फिर टेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, ठीक है, आप लोग इसी से सीखेंगे। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा जाए आपको 1 इंटू डी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 1 जो होता है, आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि x के पावर 0 का जो वैल्यू कैसे 1 होता है। तो यहाँ पर 1 - 1 कर दीजिए, ठीक है। और छोटी कक्षा में पढ़ेंगे a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n। इसको जब डिवाइड में रहता है तो ये पावर घट जाते हैं, ठीक है। तो 1 इसको ये छुपा लेगा, तो एक से कम एक, इस तरीके से x के पावर 0 का वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं x के पावर 0, ठीक है। 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x के पावर 0 लिख सकते हैं, x के पावर 0। फिर देखिए इंटू में क्या है dx, अब इसको वही फॉर्मूला लगा देंगे, x के पावर n+1 बटा n+1, ठीक है। तो x के पावर 0+1 डिवाइड में 0+1, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर 1 होगा और नीचे भी 1 होगा, तो इसी तरह से x आएगा। तो x प्लस यहाँ पर c इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा
प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ेंगे और इस तरह से ऑप्शन में 0 + सी नहीं देगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर e के पावर x था, अगर a के पावर में x आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि a के पावर x, ठीक है, और ये जो a है ये लॉग के फॉर्म में आता है, तो लॉग a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर, सी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर से नेक्स्ट पे कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा e1/x, ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट इसमें लिखना है, तो 1/x का क्या लिखेंगे, log mod x लिख दीजिएगा प्लस सी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। अगर देखिए आप लोग पढ़े होंगे रूट एक्स, यहाँ पर 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसका तो रूट एक्स कैसे होगा, 1/2 बाहर कर लेना है। ठीक है, ये एक्स, ये रूट का मान है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, और इसको फॉर्मूलाज पर सेट करेंगे x के पावर n वाला पर। ठीक है, तो वहाँ से मिलेगा आपको इस तरह से 1/2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 1/2 का मतलब होता है यानी x पर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि 1/2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस सी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भी समझ पाए होंगे। ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको जानना परम जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि यहाँ पर माइनस से संबंधित -x वाला, तो इसके डिवाइड में नहीं भेजना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस, देखिए e के पावर -x उतारना है। ठीक है, यहाँ पर -1 का कोफिशिएंट छिपा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड में -1 लिख देना है। ठीक है, और इसको माइनस को इधर कर देना और नीचे इसको लाएंगे तो 1/x प्लस में हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट में आप लोगों को, चलिए अब फंक्शन से रिलेटेड बताते हैं, जो कि रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें कैसे आपको सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइन का अगर आता है आपको इंटीग्रेशन साइन का क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट आप इसका अपोजिट आप पूरा का आप लोग पढ़े थे कपलमेंट्री एंगल। ठीक है, 10th क्लास में, तो वहाँ पर से साइन का होता है, देखिए सी से आएगा तो माइनस कर दीजिएगा cos x। ठीक है, और इस cos का पूछेगा आपसे, cos x का क्या होगा, तो इसका sin x बताइए क्या होगा, sin x। अब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा करते जाइए, जैसे उसमें पढ़े थे 10 का सेक स्क्वायर होता है, तो इसमें लिख लीजिए सेक स्क्वायर x का क्या होगा, तो इसमें क्या होगा 10x हो जाएगा, क्या होगा 10x। ठीक है, प्लस में सी जोड़ देना है। ठीक है, और इस उसमें पढ़े थे आप लोग कॉट का क्या होता है, -cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इसमें -cosec स्क्वायर x का क्या होगा, तो अपोजिट कर दीजिए, cot x होगा, क्या होगा cot x प्लस सी। ठीक है, और आप पढ़ेंगे वहाँ पर cosec x का क्या होता था, तो cosec x इंटू माइनस में होता था, तो -cosec x इंटू cot x का क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा ओनली फॉर cosec x होगा, क्या होगा cosec x। ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग को जानना परम जरूरी है, और इससे ये बिना जाने आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप लोग का उसमें काम आएगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सारी देखिए, अब जैसे आप इन्वर्स में आइए, देखिए इन्वर्स में आएंगे तो 1/, जैसे अंडर रूट में आएगा। इसका पहले ये बात देखिए दोस्तों कि अगर साइन ax आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, इसका कुछ भी देखिए, जैसे आप लोग साइन का जब पढ़े थे अभी -cos x, तो x देखिए यहाँ पर ax है, तो क्या है ax। अभी मैंने बताया कि x का कोफिशिएंट क्या है, उतारना चाहिए a, यहाँ पर प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ों का आप लोग बना लेंगे। ऐसे देखिए, और मान लो आपको बनाना होगा cos ax का, इसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है आपको, तो क्या करेंगे, cos का होता है sin x, x का पूरा वैल्यू कितना ax है,
फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट हो गया प्लस सी, ठीक है, समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर ए एक्स का बताना है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग पढ़े 10x होता है, तो 10ax, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो डिवाइड में a प्लस सी इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आप लोग को ax वाला में बता दिया आप लोगों को, या फिर बेसिकली आपसे पूछा जाए ax का क्या होगा, तो a बाहर कर देंगे, ठीक है। और x यहाँ पर बताए थे x के पावर 1 ऐड करेंगे 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई 2, ये वाला इस तरीके से होगा, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ आप लोगों को ये वाला बताता हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग पढ़े थे साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स। और इसी का एक और पूछा जाए कि इसका क्या होगा, तो माइनस में होता था तो उसका क्या होता था कॉस इनवर्स एक्स। अगर इस माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप लोग क्या पढ़ते हैं, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस आएगा तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सेक का इस तरीके से 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का होगा, ठीक है। और इसको माइनस में लिखेंगे x इंटू अंडर√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक का हो जाएगा, किसका होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। हाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत हद तक आप लोगों को ये कारगर सिद्ध होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और फिर मैं आप लोगों को कल से जो भी आपके एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। गेट नॉलेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।